ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? द मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ द लेंस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी ये मैक्सिमम वेरिएशन है। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब ये एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ दी बीम, ऐसा हम कह सकते हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ दी पावर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन पावर में, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, दूर या पास वाले ऑब्जेक्ट को आसानी से हम देख सकें। ठीक है ना? ठीक, और इसको हम P से लिखते हैं। ठीक है, और P इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक, इन द केस ऑफ मीटर, एंड 100/f होता है इन द केस ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, और नॉर्मल विज़न जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्या है कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, इसमें क्या होगा कि अगर इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, अगर वो रेटिना पर देखना है हमको, तो क्या कंडीशन होगी? द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सीन on the retina of 1/16 second even after the removal of the object. This continuously sensation of eye for sometimes is called वर्जिनेशन कहते हैं या वर्जिनेटिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। ठीक है, तो डिफेक्ट क्या है, क्या क्या होता है? हम ये जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आँखों की रोशनी जो है वो चली जाती है, या धीरे धीरे क्या होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो कम होने लगता है। तो इस इफ़ेक्ट में मेनली 3 कॉमन इफ़ेक्ट आपको रिफ्रैक्टिव इफ़ेक्ट हैं। वो है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया इज़ दैट डिफीट ऑफ ह्यूमन आई बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन सी clearly the object laying at a short distance from it, but the far object cannot be seen clearly by the myopia eye. यानी मायोपिक आई जो होंगे वो जो है दूर की चीज़ें नहीं देख पाएंगे और पास की चीज़ें देख सकते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब हुआ कि पास की चीज़ें देखना और दूर की चीज़ें नहीं देखना। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो आई लेंस का जो कह रहा है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई वॉल, आई का जो आई वॉल है उसका लेंथ इंक्रीज हो गया हो। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रेटिना का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम आई लेंस। ठीक है, decrease in focal length of the eye lens when the eye is fully sleep, यानी जो हम अंदर आई लेंस लगा होता है आँख के अंदर,
उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए, तो जो इमेज बनेगा वो रेटिना पर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में क्या होगा कि जो इमेज है वो रेटिना के सामने बनेगा, रेटिना के ऊपर नहीं बनेगा, इसलिए हम उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और वो उसी केस में देख सक ठीक है। तो इसलिए होगा क्या कि इसको हम ओवरकम करने के लिए इसमें कॉनकेव लेंस लगाते हैं सूटेबल फोकल लेंथ का, ठीक है ना। क्या लगाते हैं? कॉनकेव लेंस लगाते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब वो कैसे लेंस को फोकल लेंथ को कैसे हम निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो u को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे वहाँ पर, और v यानी इमेज कहाँ पर बनना है वो रखेंगे x, ठीक है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/x, यानी f इज इक्वल टू माइनस एक्स। कॉनकेव लेंस है तो माइनस रहेगा, ठीक है ना। और इस केस में हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे है। क्यों? क्योंकि हम पास की चीज़ें तो देख ले रहे हैं, दूर की नहीं देख पा रहे हैं। तो u को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे और उस केस में फोकल लेंथ निकालेंगे, और सुटेबल फोकल लेंथ जब आ जाएगा, यानी इमेज हमारा कहाँ बनना चाहिए, वो जो है प्री डिफाइन है ना कि वहाँ कहाँ पर बनेगा आपका जो रेटिना है, तो रेटिना का वो डिफाइन होगा, वहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर मेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, ये फार साइटेडनेस है, इसमें दूर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, पास की नहीं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण है कि आई बॉल जो है, लेंथ ऑफ आई बॉल क्या होगा, वो जो है डिक्रीज हो जाए, जिससे क्या होगा कि जो लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, या फिर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए आई लेंस का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका इमेज बनेगा वो रेटिना के बाहर बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, सुटेबल लेंथ फोकल लेंथ का, ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं कि नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं यानी हम पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ से हमको चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं उस वहाँ पर हम इमेज रखेंगे, यानी u को हम रखेंगे d, तो d ऑलवेज माइनस में होगा, माइनस d, और v जो है वो माइनस एक्स। फार्मूला आपका निकल के आएगा f इज इक्वल टू एक्स डी ओवर माइनस डी प्लस एक्स, या ऐसे कह सकते हैं यू वी ओवर यू वी ओवर माइनस यू प्लस वी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर आता है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या है? इसमें क्या होता है कि a human eye which cannot see the near object clearly is said to suffers by presbyopia. In this defect, eye cannot read and write unfortunately या comfortably, ठीक है। तो रीड राइट भी नहीं कर सकते हैं। क्या कॉज हो सकता है इसमें? क्या हो सकता है? आयरिस कह रहा है द डिफेक्ट अराइव्स ड्यू टू एजिंग ऑफ द पर्सन, यानी एज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से सिलेरी मसल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेंस का एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इससे कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, सुटेबल लेंस अगर है हमारे पास तो उससे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर में। ओके, थैंक यू।